अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम जोहेब एंड यू आर वाचिंग जेबी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज हमारा 2 स्लैब का बेसिकली 4 पार्ट है। तो इस पार्ट में हमने जो आज पैनल है हमारे पास, फर्स्ट पैनल को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट में हम एक्स डायरेक्शन में हम स्टील बार्स को निकालेंगे, हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ बार कितनी स्पेसिंग पे लगेंगे। उसके बाद बाई डायरेक्शन में, उसके बाद हमारी ये जो स्लैब है वो कंप्लीट डिज़ाइन हो जाएगी। तो वीडियो को आप एंड तक देखें और कंसंट्रेशन के साथ देखें ताकि आपको कुछ बेनिफिट्स हासिल हो इससे। तो यहाँ पे आज हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट निकालने के बाद उसका हम रो की वैल्यू फाइंड करेंगे और हम इसका स्टील्स का एरिया निकालेंगे, सिंपल। तो मूवमेंट जो बेसिकली होगा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निकालेंगे। तो पॉजिटिव निकालने के लिए क्या होगा, मैंने आपको बताया था ना कि डेड लोड के लिए हमने अलग से वैल्यू निकाली थी और लाइव लोड के लिए अलग हमने कंबाइन तीनों वैल्यूज निकाली थी प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेड लोड के लिए निकाल रहे हैं वैल्यूज। तो डेड लोड के लिए क्या वैल्यूज होंगी, ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। तो सबसे पहले सी एक्स की वैल्यू हमें डेड लोड पे चाहिए। तो आपको मैं टेबल की मदद से बताऊंगा कहां से किस तरह वैल्यूज लिखनी है। सबसे पहले ये देखेंगे, ये वैल्यूज मैंने लिखी हुई है, एम इसकी निकाली थी, उसके बाद डी एक्स डायरेक्शन की हमने ऑलरेडी निकाली है, उसके बाद केस कौन सा है, ये 4 है, राइट। अब उसके बाद हमने टेबल में जाकर सी एक्स की वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे आपको टेबल से नजर आ रहा होगा। तो टेबल में आप देखें, यहाँ पे जो केस नंबर 4 ऊपर लिखा होगा, केस नंबर 4 में m जो वैल्यू रेशियो 0.6 के सामने से वैल्यूज देखें सी एक्स की वैल्यू, तो आपको वहां पे वैल्यूज नजर आ रही होगी 0.063 यही वैल्यू नजर आ रही है आपको। तो ये मैंने लिख दी यहाँ पे। उसके बाद प्लस 1.2d ये मैंने निकाला था, यहाँ पे साइड पे लिख दिया था। 7.5 आया था, 7.5 यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय एल एक्स का स्क्वायर। तो एल एक्स हमारे पास क्या है, तो एल एक्स हमारे पास जो वैल्यू है वो 4.5 थी। तो ये 4.5 का स्क्वायर, ये वैल्यू मीटर्स में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी, एम डी एल पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी 9.51 आ गई है, 51 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद अब अगेन पॉजिटिव, अब लाइव लोड के लिए निकालना है। तो सी एक्स लाइव लोड प्लस 1.6 लाइव लोड मल्टीप्लाई बाय, तो यहां पे एल एक्स का स्क्वायर अगेन लेंगे हम, यहाँ पे एल एक्स का स्क्वायर। अब अगेन आप टेबल में देखें, आप वहां से सी एक्स की वैल्यू देखें। अब जो टेबल आपको नजर आ रहा है, तो ये लाइव लोड के लिए अलग से टेबल है। फार्मूला बुक में जाएं, वहां से ये टेबल को देखें, सेकंड वाला आपको जो नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगेन आप केस नंबर 4 और m जो वैल्यू 0.65 के अगेंस्ट एक वैल्यू देखें सी एक्स की, तो वो वैल्यू कितनी है, तो वो वैल्यू है 0.078 है, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद 1.6 लाइव लोड, ये हमने कैलकुलेट किया था 3.14। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे एल एक्स का स्क्वायर। तो एल एक्स का स्क्वायर कितना है, अगेन 4.5 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करें, इसके वैल्यू जो आती है 14.47 आ गई हमारे पास किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब इसके बाद हमारे पास दोनों आ गई हैं। तो मूवमेंट कैलकुलेट कर ले, पॉजिटिव मूवमेंट। तो इनको कंबाइन कर दे दोनों को, 9.51 प्लस 14.47 इक्वल करें तो हमारे पास जो टोटल मूवमेंट आता है वो आ रहा है, यहाँ पे ये था 4.77 था, 14.47 आ गया, 47 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास पॉजिटिव मूवमेंट आ गया, पॉजिटिव मूवमेंट 14.47 किलो न्यूटन मीटर, राइट। अब उसके बाद जो सेकंड हमने निकालना है वो नेगेटिव मूवमेंट निकालना है। तो नेगेटिव मूवमेंट निकालने के लिए हम अलग से टेबल एक और हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो अब नेगेटिव मूवमेंट की तरफ आते हैं, इसको रेस कर देता हूं मैं। तो नेगेटिव मूवमेंट के लिए क्या करेंगे, यहां पे m नेगेटिव इज इक्वल टू अगेन वही सी एक्स नेगेटिव
मल्टीप्लाई बाय क्यू यू मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे एल एक्स का स्क्वायर, राइट, ये था फॉर्मूला। तो उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं सी एक्स नेगेटिव। आप अगेन टेबल में जाएं, वहां से वैल्यूज देखें 0.6 और केस नंबर 4 के अगेंस्ट वैल्यू आपको नजर आ रही होगी सी एक्स नेगेटिव की वैल्यू, तो ये आती है 0.077, राइट। उसके बाद क्यू यू की वैल्यू ये हमने फाइंड की थी 10.59 मल्टीप्लाई बाय एल एक्स, हमारे पास वही जो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं 5 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करें, एम नेगेटिव की वैल्यू निकाल। तो एम नेगेटिव की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे आ रही है 10.51 आ रही है, 51 किलो न्यूटन मीटर। तो नेगेटिव मूवमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, पॉजिटिव भी कर लिया। और अब हम यहाँ पे मूवमेंट कैलकुलेट करने के बाद हम एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। तो उसके लिए निकालने के लिए क्या होता है, हम सबसे पहले आर की वैल्यू निकालते हैं, आर की और ओमेगा की वैल्यू निकालने के बाद फाई के फार्मूले में पुट करके हम वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव मूवमेंट, अब हमारे पास नेगेटिव मूवमेंट भी आ गया और पॉजिटिव मूवमेंट भी आ गया। दोनों मूवमेंट आने के बाद अब हम इनका अलग अलग से स्टील्स निकाल लेंगे।